के अधिकारियों द्वारा मेरे निवास पर रेड की गई। कल सुबह मैं उदयपुर में था, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर पर ईडी की रेड हुई। वहाँ के अधिकारी से मुझे बात करवाई गई। ईडी के अधिकारियों ने मेरे निवास पर पूरी जांच पड़ताल की। परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने बातचीत की और जब मुझे जानकारी मिली कि वो आए हैं तो मैं तुरंत उदयपुर से रवाना होकर के सागवाड़ा पहुंचा और उनके जो प्रश्न थे या जो चाहते थे उन सब चीज़ों का मैंने जवाब दिया। उनका मंतव्य बाबूलाल कटारा का अपॉइंटमेंट किसकी सिफारिश पे हुआ उसको लेकर के था। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर बने हैं, उनकी ईडी की ये थी कि वो सिर्फ मेरी सिफारिश पे बने। इस मामले में मैंने उनसे अवगत कराया कि पूरे उदयपुर संभाग के अंदर हमारा शेड्यूल ट्राइब का इलाका है। यहाँ लंबे समय से परंपरा रही है कि एक न एक व्यक्ति इस क्षेत्र से आरपीएससी का मेंबर बनता है, बहुत लंबे से। तो अब की बार भी हमारे उदयपुर डिवीज़न के सारे जनप्रतिनिधियों ने, पूर्व विधायकों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और कई समाजों के संगठनों ने भी बाबूलाल कटारा जी को बनाने के लिए सरकार से आग्रह, मात्र बाबूलाल जी के नहीं अपितु कई व्यक्तियों ने आरपीएससी का मेंबर बनने के लिए सरकार से मंशा जाहिर की थी। कई लोगों ने कईयों की सिफारिश की। इस मामले को लेकर के मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है, ये निर्णय राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधि और सबके कहने पर, सबके आग्रह पर, क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मिले, उस हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट किया था और उनका अपॉइंटमेंट हुआ। मेरा इस अवसर पर इतना सा कहना है कि ईडी को पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किए ये प्रकरण हुआ 6-8 महीने हो गए हैं। आपने जो समय चुना कि जब आचार संहिता लागू हो गई है, 15 दिन बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आज ये समय क्यों चुना? और आज आपके पास ये प्रश्नावली आई कि किसके वहाँ जाना चाहिए। तो ये जो समय चुना गया है ये राजनीतिक दबाव में चुना गया है, और राजनीतिक दबाव में अगर कोई काम होता है तो उसके पीछे की मंशा कुछ और होती है। लोकतंत्र खतरे में इसको देखकर यही प्रश्न और यही सब चीज़ें आप आचार संहिता से पहले पूछते तो पता चलता। और जब कल ये विषय आया कि आपके वहाँ ईडी आ गई तो कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँ? अगर मेरी कोई गलती है तो मैं भागूंगा। ईडी आवे, इनकम टैक्स आवे, सेना आवे, जो आवे, मैं उसके सामने जाने के लिए तैयार हूँ भाई। मैं क्यों भागूँ? जो पूछना है पूछिए, और किसी ने गलती की है वो जाने। तो ना तो हम लोग कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर इनके दबाव में दबने वाले हैं, ना ईडी से ना आईटी से। अब मेरा इतना बड़ा परिवार का बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि बड़े डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरे मकान के कागजात, जो हमारे प्रॉपर्टी के कागजात हैं, नेचुरल ऐसी एजेंसी आती हैं वो मांगते हैं, वो उनको दिए गए। जितना भी जो चीज़ उन्होंने मांगा वो मेरे परिवार ने उनको उपलब्ध करवाया, जो मेरी आईटी रिटर्न के अंदर भी है, मेरे रजिस्टर्ड
डॉक्यूमेंट भी हैं, बैंकों से उसका पैसा भी गया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। और सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ये सब चीज़ें सामग्रियाँ हमारे घर पे, लेकिन कोई ऐसा विषय मेरे घर से नहीं बरामद किया जिससे इनका कोई बाबूलाल कटारा या उससे कोई मेरा या मेरे परिवार का कोई लिंक होता है। कार्रवाई है, ईडी को करनी चाहिए, पूछने का उनको अधिकार है, हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह से बताना चाहता हूं कि मेरे वहां पर किसी तरीके का कोई इस तरीके की विषय नहीं हुआ। जो सोच करके वो आए थे उस तरीके का कोई नहीं हुआ। सर, कोई नोटिस भी मिला था आपको ईडी से पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मेरी कोई जानकारी में, ना मैं ये मानता था कि ईडी इस मामले में मेरे तक आएगी। मेरा क्या लेना देना था ईडी में? सर, आपने कहा कि बाबूलाल कटारा जो है वो कई जनप्रतिनिधि और कई संस्थाओं ने उनकी सिफारिश की थी। क्या खासियत देखी थी बाबूलाल कटारा ने? ये उनसे पूछिए, आप जिन्होंने की है उनसे पूछिए। हमारे क्षेत्र के अंदर हम सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में एक दूसरे के प्रति करने के रूप में, आप टीएसपी क्षेत्र की संस्कृति को आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारे जैसे, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है सिफारिश कराना चाहता है, जनता के बीच में बैठे हुए होते हैं। कोई राजनीति के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसको ना के और किसको हाँ के, तो सिफारिशें सबकी करनी पड़ती है। अब निर्णय सरकार को करना। सर, आपके रिश्तेदार के वहाँ पे भी काम है, वहाँ से क्या जानकारी लेना चाहते हैं? अशोक जैन जो है वो किसी ज़माने में 96-97 में सागवाड़ा में जब बाबूलाल कटारा बीडीओ थे तब उनके साथ अकाउंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि बाबूलाल कटारा, अशोक जैन, दिनेश खोडनिया इनके रिश्तेदार है। तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला, वहाँ पर भी उनको कोई नहीं मिला किसी तरीके का। लॉकर वगैरह खुला नहीं? लॉकर खोला होगा, लॉकर खोले, लॉकर 10 साल से बंद पड़ा था, उसमें कुछ नहीं मिला। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने कुछ बैंक की डिटेल बताई थी, जिसमें अशोक जी के बैंक की डिटेल थी और आपकी भी बैंक की डिटेल थी, और उसके बाद ही ईडी एक्टिव हुई है। मेरे बैंकों के सारे अकाउंट ईडी ले गई है। भूपेंद्र सारण कौन है इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना है। कौन भूपेंद्र सारण? सर, 1.5 करोड़ के लेन देन की बात कई बार उठी है, आरोप लगे हैं बाबूलाल जी को आरकेसी मेंबर बनाने में। जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछिए कि उनको किसके कहने पर आरोप लगाया, किसने दिए। बाबूलाल कटारा से पूछिए कि उसने किसको दिए, वो बताएंगे। आज वो ये एजेंसियां यही तो जांच करना चाह रही, इसलिए तो आ रही। सर, लॉकर कांड को क्या कहेंगे जो जयपुर में लॉकर होगा? गणपति प्लाजा वाले में कितनी सच्चाई है? किरोड़ी लाल जी ने भी बार बार बोला है। किरोड़ी लाल जी मीणा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गलत जगह हाथ मारा है। आपकी बार कल जिस तरीके का उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए, एक सीनियर सांसद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी मर्यादाएं भूल गए। और उन्होंने जिस तरीके के आरोप मेरे पे लगाए, मैं आज यहाँ से मेरे वकीलों से बात किए, मैं जोधपुर में किरोड़ी लाल जी मीणा के खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहा हूँ। उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। कोई व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं तो आपके ऊपर सीधा। किरोड़ी लाल जी मीणा ने जिस तरीके के शब्द कल कहे हैं, वो उनको इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। अशोक गहलोत जी की ऐसी योजना है कि गांवों में जा रहे हैं, 5 आदमी इनको स्वागत करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो आचार संहिता लागू करने के बाद किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे, जो किरोड़ी लाल जी मीणा के बारे में मुझे जो पता चला है कुछ समय से, कि ईडी के अंदर जाते हैं, सुबह कागज़ दे आते हैं, शाम को पता नहीं उस कागज़ का क्या होता है और किस तरीके की बातचीतें करते हैं। कई मीणा अधिकारी राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा से दुखी हैं जो मुझे मिले हैं। ये बिल्कुल किरोड़ी लाल जी मीणा का जो व्यक्तित्व उभर करके आ रहा है, वो लोगों को थ्रेटनिंग देने का, ब्लैकमेल करने का। लेकिन ये मैं बागड़ का रहने वाला हूँ। जयपुर और आपके वहाँ के लोग डर सकते हैं। दिनेश खोडनिया को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश किरोड़ी लाल जी मीणा नहीं करें।
कल का और मैं दावा करूंगा, मान आने का दावा कर रहा हूं, वो धरने पे बैठते हैं, उसको पता नहीं है मैं वागड़ की उस धरती का हूं जहां मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या, गौरीशंकर पंड्या देश की आज़ादी में गोलियां खाने के लिए भी सड़कों पे उतरे थे। और ज़्यादा करेगा किरोड़ीलाल मीणा तो उसके घर पे जाकर के मैं धरने पे बैठूंगा कि तू सबूत बता मुझे इस बात का, सबूत बता। एक सांसद है वो, रोज क्षेत्र बदल रहे हो, सवाई माधोपुर जाके लड़ रहे हो, जनता ठोकने के लिए बैठी है वहाँ किरोड़ीलाल मीणा को। और मैं कह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा उसकी ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग देने के कारण सवाई माधोपुर में उसकी जमानत जब्त होने वाली है, जमानत जब्त होने वाली है। कोई ऐसी बात आई जहाँ पे इन्होंने ब्लैकमेलिंग की हो? रोज देखो आप सुबह से शाम तक, ये कल यहाँ पर जो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लॉकर हैं, 600 लॉकरों में क्या मिला भाई? मर्जी है कुछ पे कर रहे हैं। मेरे को कल बताया कितना, कोई 150 करोड़, कौन से 500 करोड़। हाँ 500 करोड़ 150 करोड़। भाई बता तो सही, मतलब किस तरीके की बातें कर रहे हो यार। आदिवासी क्षेत्र के अंदर टीएसपी क्षेत्र में 150 करोड़, अभी सोचे तो हम सोच नहीं सकते कि होते कितने हैं। सर मुख्यमंत्री का नजदीक है तो ये कारण तो नहीं है कि उसके चलते टारगेट किया जाए? मैं एक निवेदन करूं कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता अशोक गहलोत की नज़दीक है और हमारे 50 लाख राजस्थान के कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी के नज़दीक हैं। कल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के वहाँ सीधी एंट्री है, तो किरोड़ीलाल जी मीणा मुख्यमंत्री का निवास वही है, वहाँ सीधी एंट्री, वहाँ आड़ी टेढ़ी एंट्री है ही नहीं, वहाँ ब्लैकमेलरों को जाने की एंट्री नहीं है। ये अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री निवास है जहाँ आदिवासी भी, पाटीदार भी, एससी का आदमी भी, राजस्थान की जनता का कोई भी आदमी, 7 करोड़ जनता मुख्यमंत्री के निवास पे सीधी प्रवेश करती है। ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है जहाँ मंत्रियों को भी 2-2, 3-3 महीने तक मिलने नहीं मिलता था। और ये खुन्नस किरोड़ीलाल जी की यही है कि आज भी वो सांसद होकर के उनकी हरकतों के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस में सीधे नहीं जा सकते। भाजपा उनको पसंद नहीं करती, उनके प्रधानमंत्री के वहाँ वो नहीं जा सकते, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहाँ वो नहीं जा सकते। किरोड़ीलाल जी मीणा के कारण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पशोपेश में है कि ये हो क्या रहा है। आपने अभी जैसे कहा कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में है, डिवीजन ही नहीं पूरे राजस्थान में एक मैसेज है कि दिनेश खोड़निया जी उदयपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या उसी राजनीतिक दबाव में दिनेश खोड़निया जी को क्या रोकने का प्रयास है क्या? देखिए, आप पिछले कई सालों से मेरी यहाँ की वर्किंग को देख रहे हो कि हमारे सब साथियों के साथ जो विषय इस उदयपुर डिवीज़न का आया, हमने कांग्रेस सरकार के प्रदेशाध्यक्ष जी के मार्फत मुख्यमंत्री जी के पास रखा। चाहे पीएससी खोलनी हो, सीएससी खोलनी हो, बेणेश्वर धाम की बात हो, चाहे हमें कैनाल की बात हो, चाहे हमें कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे लो कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे कोई विषय आया हो इस डिवीज़न का, वो ले जा करके हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और ताकत के साथ रखा। और जो चीज़ मांगी वो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दी। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक मुद्दा था देश की आज़ादी से लगा करके, गौ माता का। अब उदयपुर डिवीज़न के अंदर देखिए कि हमारे सब लोगों ने मिलकर के गौ कथाएँ करवाई, गौशालाएँ खोल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर ब्लॉक के ऊपर गौशाला खोल रहे हैं। तो इनके हाथ से मुद्दे चले गए हैं। तो अभी मुद्दे कौन से ढूंढ रहे हैं? इस तरीके के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। और जब पूरे डिवीज़न के अंदर एक माहौल बन चुका है कि अब की बार 16 टीएसपी क्षेत्र की सीटों पर अशोक गहलोत जी कांग्रेस की योजना के कारण पूरा ट्राइबल बेल्ट के अंदर कांग्रेस जीतने जा रही है, इसलिए इन्होंने इस तरीके के नाटक करके यहाँ के कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है, पर यह दबाव चलेगा नहीं। और अब की बार उदयपुर डिवीज़न पूरी तरह कांग्रेस के साथ कांग्रेसमय हो चुका है अशोक गहलोत जी की योजनाओं के कारण। ईडी की कार्रवाई आपको रोकने का प्रयास है क्या? ये सवाल था। ईडी की कार्रवाई पूरे देश के अंदर ये हो रही है, चाहे दिल्ली में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही हो, चाहे हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल जी के वहाँ, चाहे अन्य किसी के वहाँ जो हो रही है, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है। वैसा कि वैसा यहाँ हो रहा है कि इनके मार्फत बदनामी की जाए, सरकार की बदनामी की जाए, संगठन की बदनामी की जाए। पर इस बदनामी से सागवा उदयपुर डिवीज़न की जनता पूरी तरह जानती है कि किसका
मतलब जो है कपड़े कितने साफ हैं और कौन कौन लोग ब्लैकमेलिंग का धंधा करके और वहाँ पर जयपुर के अंदर ये काम करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पर यहाँ के भी कुछ नेता शामिल हैं, फर्जी शिकायतें की गई हैं। कुछ केंद्रीय मंत्री आए थे, उनकी काफ़ी लोगों रोक करके मेरे प्रीमिसेस दिखाए गए थे। ये तो पूरा ऑन रिकॉर्ड है। तो आप बदले की भावना से ये करना चाहते हो, आइए हमारे साथ चुनाव में, आइए लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके की हल्की राजनीति जो कर रहे हैं, इसको वागड़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। सर, लॉकरों की बात करें, अभी भी 700 लॉकर खुलने बाकी हैं। क्या है अपने मतलब वास्तव में आपके जो संबंधी रिश्तेदारों में? नहीं, उन लॉकरों से, मेरे जयपुर के लॉकरों से मेरा है, मेरे संबंधियों को क्या लेना देना। हम तो लॉकर यहाँ सागवाड़ा में नहीं रखा है। तो ये किरोड़ी लाल जी ने जो किया है वो तो आप उसको देखिए, उससे यहाँ नहीं है। वो तो वहाँ के जो कुछ व्यक्ति हैं, ये इनका किरोड़ी लाल जी ने एक धंधा बना रखा, मुझे जो लगता है कि कुछ लोगों के वहाँ जाना, देखना, फिर कहना, फिर बुलाना, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो किरोड़ी जी ने जैसे कहा कि सीपी सिंह से अखिल अरोड़ा और अखिल अरोड़ा से मुख्यमंत्री तक कोई कड़ी जोड़ने का प्रयास हो रहा है इसमें। वो किरोड़ी लाल जी से पूछना चाहिए, वो कड़ियाँ वहाँ मिले, मेरे को उसकी जानकारी नहीं। तो ये कुल मिला करके मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि राजनीतिक दबाव के अंदर ही कार्रवाई हो जा रही है। ईडी आवे और कोई आवे, इस मामले में पूरी तरीके से मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से साफ है। कहीं से कहीं तक इस विषय को लेकर के मेरा कहीं उससे वो नहीं है। जैसे सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आपका नाम लिया, ठीक है ना, तो उसमें यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता शामिल हैं? वही भाषा जो यहाँ के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने 1 महीने पहले जो भाषा बोली थी, वही भाषा किरोड़ी लाल जी बोल रहे हैं, वही भाषा किरोड़ी लाल जी बोल रहे हैं, कोई भाषा अलग नहीं है। तो यहाँ वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो किरोड़ी लाल जी को आगे कर रहे हैं। बेचारे किरोड़ी लाल जी को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो यहाँ फेल हो चुके हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं मिली है, अगली बार भी नहीं मिलेगी। जिस तरीके के हथकंडे ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, स्वच्छ राजनीति करिए। आइए हमारे नगर पालिका के अंदर जिस तरीके का इन्होंने किया, नगर पालिका आप देख रहे हैं कि कितना शानदार काम सागवाड़ा कर रही है। एक सांसद होकर के और एक पार्षद की तरह जो है वहाँ पर धरने पे बैठ जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाकर के स्टे ले आते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जो रोकने का काम इन लोगों ने किया। तो इनका जो मंतव्य है कि विकास का काम होने नहीं देना, विकास करना नहीं, रेल ला नहीं पाए, और इतने काम यहाँ पर ज़िले के अंदर हुए हैं वो पचा नहीं पा रहे, उनकी हार अभी निश्चित है। इसलिए ये बौखला करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है।